हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बाइनरी कंपाउंड्स यानी हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड। तो बाइनरी कंपाउंड कौन कौन से? हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी? हमारी 3D श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्विआधारीय या फिर द्विअंगी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्विअंगी यौगिक के बारे में मैं आपको आज पूरी सारा डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये कौन सा है? बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर 2 चल रहा है, यूनिट 4 का लेक्चर 3। तो यूनिट 3 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप बस उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट एक साथ देख सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बाइनरी कंपाउंड होते क्या है पहले, फिर देखेंगे हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। तो इसे कहते हैं हिंदी में द्विआधारी या फिर द्विअंगी यौगिक। तो ऐसे यौगिक जो तत्व या दो आयनों से मिलकर बनते हैं द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। तो द्विअंगी का मतलब क्या है? दो तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जो दो तत्व या फिर दो आयनों से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं द्विअंगी। तो उसमें क्या होगा? दो तत्व होंगे या फिर दो आयन होंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या है? एक द्विअंगी यौगिक है, क्योंकि इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एक मेटल और एक ऑक्साइड। या फिर तो सेकेंड एग्जाम्पल इसका मेटल सल्फाइड्स, PH आएगा यहाँ पे। ठीक है, PHIDES। ठीक है, मेटल हैलाइड्स और एटसेट्रा, ये सब चीज़ क्या है? हमारे द्विअंगी यौगिक यानी बाइनरी कंपाउंड है ये। तो इसके देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें हाइड्राइड्स। तो हमने जो हेडिंग डाल रखी है ऊपर, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, इसके गुण देख लेते हैं, इसके प्रकार, इसके बनाने की विधियाँ। ठीक है, फिर कार्बाइड्स देखेंगे और फिर ऑक्साइड्स देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के हाइड्राइड्स देखेंगे पहले। तो ये वे यौगिक हैं जो संक्रमण धातु कौन कौन सी है हमारी? जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी उसमें 3D यानी 3D संक्रमण श्रेणी कौन सी है हमारी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो वे क्या है हमारे? संक्रमण धातु। ये वह हाइड्रोजन की क्रिया से बनते हैं, ये धात्विक गुण रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने संक्रमण धातु एक तत्व लिया, कौन सा? संक्रमण का। ठीक है, उसमें भी हम कौन सा लेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। उसमें कौन से थे? 21 से लेकर 30 तक, 21 परमाणु क्रमांक से 30 तक क्या थे हमारे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तत्व थे। ठीक है, तो हम उनको लेंगे और क्या लेंगे हम? हाइड्रोजन। तो इन दोनों की आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे? ये बनेंगे हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये धात्विक गुण रखते हैं, यानी कैसे होते हैं? धातु। तो फर्स्ट है इसमें एग्जांपल टाइटेनियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला है TiH2। सेकंड है इसमें वैनेडियम हाइड्राइड्स यानी VH, क्रोमियम हाइड्राइड यानी CrH। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ये टाइटेनियम हाइड्राइड है, इसमें क्या है? एक हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी का संक्रमण धातु है और क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो हम दोनों ने हमने इसकी और इसकी क्रिया करके क्या बनाया? हमने TiH2। ऐसे ही वैनेडियम हाइड्राइड और क्रोमियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का प्रकार देख लेते हैं। तो हाइड्राइड के प्रकार, बंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो प्यार देखेंगे इसमें बंध के प्रकृति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया है। तो देखते हैं कैसे किया है। तो पहला है इसमें धात्विक हाइड्राइड। तो ये संक्रमण धातु हाइड्रोजन को अपनी, ये जो मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, जैसे आपको कभी पेपर में कुछ गलत हो जाए तो आप सिर्फ एक लाइन खींच देना, उस पर ऐसे घुसड़ मुचड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वरना वो अलग से ही दिखता है, ऐसे लाइन, बस एक लाइन खींच देना। ठीक है, तो ये संक्रमण धातु हाइड्रोजन का अपनी जालक संरचना में समाहित करके धात्विक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारे संक्रमण धातु हैं वे हाइड्रोजन से क्रिया करके अपनी जालक संरचना में समाहित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम धात्विक हाइड्राइड्स कहते हैं। सेकेंड इसमें सहसंयोजक हाइड्राइड। तो ये इन तत्वों के साथ बनते हैं जहां हाइड्रोजन और तत्व के बीच इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से सहसंयोजक बंध बनता है। तो ये जो सहसंयोजक हाइड्राइड है वो किसके बीच बनते हैं? जिसके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा उसमें क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन सहसंयोजक हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, थर्ड इसमें आयनिक हाइड्राइड। ये तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें आयनिक बंध होता है, तो जिसमें आयनिक बंध पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? हम आयनिक हाइड्राइड। इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। तो जो हमारे हाइड्राइड है, ठीक है, उसके बनाने की विधियाँ। प्रथम संक्रमण श्रेणी के हाइड्राइड विभिन्न तरीकों से तैयार किए जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनके हाइड्राइड्स कई तरीकों से बनाए जाते हैं। पहला इसमें धातुओं का सीधा हाइड्रोजनीकरण। तो धातु कौन सी है हमारी? 21 से लेकर 30 तक
हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो धातु का सीधा हाइड्रोजनीकरण करेंगे, यानी कुछ संक्रमण धातु जैसे TiVCrMn हाइड्रोजन गैस के साथ उच्च ताप पर क्या बनाती है, अंतरालीय हाइड्राइड बनाती है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लेंगे, TiVCrMn किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेंगे, हमारे अंतराली हाइड्राइड बना लेंगे। तो यहाँ लिया हमने एक धातु, ठीक है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम धातु, और क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस। दो ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, MHX, ठीक है, ये सॉलिड बनेगा। सेकंड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है संक्रमण धातु यौगिकों का अपचयन। तो संक्रमण धातु को हम क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, उसमें से हाइड्राइड्स बनते हैं। तो संक्रमण धातु के ऑक्साइड को LiAlH4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। तो हमने लिया V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो इसका क्रिया कराएंगे हम LiAlH4 से, तो क्या बनेंगे, हमारे वैनेडियम हाइड्राइड बनेंगे, ठीक है। थर्ड है इसमें सोडियम हाइड्राइड से। तो सोडियम हाइड्राइड के हम क्या करेंगे, जल अवघटन करने पर हाइड्राइड बनते हैं। तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaH। तो इसका हम जल अवघटन यानी जल से क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, हमारे NaOH बनेगा, एक्वस और प्लस H2, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके गुण, जो हमारे हाइड्राइड है उसके गुण। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के हाइड्राइडों के निम्न गुण हैं। फर्स्ट है इसमें संक्रमण धातु के उच्च गलनांक व क्वथनांक के कारण इनके हाइड्राइड में भी यह गुण पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था जो हमारे संक्रमण धातु हैं उनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है, जो हमारे प्रथम संक्रमण धातु है, ठीक है। तो उसी के कारण इनके जो हाइड्राइड भी बनेंगे उनका भी गुण इसी के समान होगा, ठीक है, उनके भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। सेकंड है इसमें संक्रमण धातु के समान ये भी ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमारे प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितने भी गुण हैं वे सभी इनके हाइड्राइड भी रखते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। थर्ड है इसमें कई धातु हाइड्राइड उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे धातु हाइड्राइड है वे उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं, इसलिए और इन्हीं का औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता था, इसी प्रकार इनके हाइड्राइडों का भी उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाएगा। फोर्थ इसमें ये हाइड्राइड विभिन्न लिगैंड के साथ संकुल बना सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। तो हाइड्राइड जो हमारे वे लिगैंड के साथ क्या बना लेते हैं, संकुल यानी संकुल यौगिक बना लेते हैं, और अभिक्रिया में भी ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व का कार्बाइड्स। तो जैसे हमने ये हेडिंग लिख रखी थी हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। तो हमने इसमें हाइड्राइड्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कार्बाइड्स। तो ये सेकंड हेडिंग कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कार्बाइड्स। तो कार्बन दूसरे तत्व के साथ संयोग करके क्या बना लेते हैं, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। जो हमारे कार्बन है वो दूसरे तत्व यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, हमारे कार्बाइड्स बना लेंगे। तो जिसमें भी कार्बन पाया जाएगा उसी कह देंगे हम कार्बाइड्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है HCC2 और Cu2C2 एटसेट्रा, और भी है मतलब। नेक्स्ट है इसमें कार्बाइड्स के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें इसके कितने प्रकार है, 2। तो पहला है नमक जैसे कार्बाइड्स। तो नमक जैसे कार्बाइड्स का मतलब क्या है, HCCuZn ये धातु कार्बाइड्स बनाते हैं, इन्हें आयनिक कार्बाइड्स भी कहते हैं। जो हमारे HCCuZn है ये सारे क्या हैं, हमारे धात्विक कार्बाइड हैं और ये आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं। तो इनके बनाने की विधिया देख लेते हैं। इसके प्रकार मैंने बताया 2, पहला ये है और दूसरा है अंतराली कार्बाइड्स, ठीक है। तो उसके बारे में पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी, तो ठीक है, फिर उसके बारे में देखेंगे अंतराली के बारे में। तो ये है नमक जैसे कार्बाइड्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, HCCuZn। तो इसके बनाने की विधिया देख लेते हैं, किसकी, HCCuZn, इन तीनों की बनाने की विधिया देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें स्कैंडियम कार्बाइड। तो स्कैंडियम कार्बाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, HCC2, ठीक है। तो HCC2 को हम कैसे बनाएंगे, तो Hc2O3 से हम कार्बन की क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा हमारा HCC2 यानी स्कैंडियम कार्बाइड बनेगा, ठीक है। और CO गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ से। सेकेंड है इसमें कॉपर कार्बाइड। तो CuCl प्लस 2NH4OH प्लस C2H2 ये तीनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, Cu2C2 प्लस 2NH4Cl प्लस 2H2O, ठीक है, ये बना लेंगे। थर्ड है इसमें जिंक कार्बाइड। तो जिंक कार्बाइड का फॉर्मूला होता है ZnC2। तो ZnC2 कैसे बनेगा, Zn और C2H2 यानी एसिटिलीन ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, ZnC2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये जो हमारा ZnC2 ये कैसे होता है, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है।
तो सेकेंड है इसमें इंटरथीसियल कार्बाइड्स यानी अंतराली कार्बाइड्स। तो पहले हमने देखा नमक जैसे कार्बाइड्स, ये दूसरा है अंतराली कार्बाइड्स। तो धातु को कार्बन के साथ गर्म करने पर अंतराली कार्बाइड बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे धातु हैं यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनको कार्बन के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अंतराली कार्बाइड्स। तो TiO2 लिया हमने और कार्बन के साथ इन्हें गर्म करा 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा हमारा TiC प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी। ये अत्यधिक कठोर होते हैं, जो हमारे TiC हैं ये कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर यानी ठोस होते हैं। रेड हॉट यानी अवस्था में वाटर तथा एसिड से क्रिया करते हैं, यानी रेड हॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म अवस्था में ही जल से और अम्ल से क्रिया करते हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं किसके, कार्बाइड्स के। तो फर्स्ट है इसमें क्रोमियम कार्बाइड। तो क्रोमियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Cr3C2। तो ये कैसे बनेगा, Cr2O3 से बनेगा, प्लस कार्बन से क्रिया करेंगे, 13 कार्बन यहाँ पे यूज़ होंगे, ये दोनों आपस में क्रिया कर 2Cr3C2 प्लस 9CO बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड है इसमें मैग्नीज कार्बाइड। तो 3Mn प्लस कार्बाइड दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीज कार्बाइड Mn3C। थर्ड है इसमें आयरन कार्बाइड। तो Fe इसका आयरन का फॉर्मूला होता है Fe प्लस C। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर Fe3C बना लेंगे। फोर्थ है इसमें कोबाल्ट कार्बाइड। तो कोबाल्ट यानी CO प्लस C, ये दोनों आपस में क्रिया कर CO, ये छोटा O बनेगा, ठीक है, CO3C, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गुण। तो कार्बाइड के गुण देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें ये अत्यधिक कठोर होते हैं, जो हमारे कार्बाइड हैं वे अत्यधिक कठोर होते हैं, इनका गलना उच्च होता है, विद्युत के ये सुचालक होते हैं, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है यानी धात्विक चमक रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, जो हमने हेडिंग डाल रखी थी हाइड्राइड ऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या है हमारा ऑक्साइड्स, ठीक है। हमने हाइड्राइड पढ़ लिया, कार्बाइड्स पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऑक्साइड्स। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या बनते हैं, हमारे धातु ऑक्साइड बनते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व वही हैं जो मैंने बताया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये सारे हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, हमारे धातु ऑक्साइड यानी ये बना लेंगे हमारे ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल इसका V2O5, CrO3, MnO3 एटसेट्रा। प्रकार देख लेते हैं इसके। पहला इसमें अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय, यानी इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। ये अस्थायी होते हैं यानी अस्थायी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका V2O5, CrO3, MnO3 आदि। नेक्स्ट है इसमें क्षारीय ऑक्साइड। तो इसे पता चल रहा है इसकी प्रकृति क्षारीय होगी और ये भी अस्थायी है इसकी तरह, ये अम्लीय की तरह, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है V2O3, CrO, MnO। नेक्स्ट है इसमें उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, वे अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल VO2, CrO2, MnO2 आदि। नेक्स्ट है इसमें बनाने की विधियाँ, हमारे ऑक्साइड के बनाने की विधियाँ। पहला इसमें स्कैंडियम ऑक्साइड। तो स्कैंडियम ऑक्साइड का पीछे भी बताया मैंने फॉर्मूला, क्या होता है Sc2O3। तो ये Sc2CO3 का होल थ्राइस से बनेगा गर्म करने पर, और क्या निकलेगी यहाँ से, CO2 गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड। तो TiCl4 प्लस 2H2O, ये दोनों आपस में क्रिया करके TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड बना लेंगे और यहाँ से HCl गैस बाहर निकल जाएगी। थर्ड है इसमें वेनेडियम ऑक्साइड। तो V2O3 प्लस V, ये दोनों आपस में क्रिया करके गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे वेनेडियम ऑक्साइड बनेगा। फोर्थ है इसमें क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 का फॉर्मूला होता है क्रोमियम ऑक्साइड का। तो CrOH का होल थ्राइस का, तो 2 अणु लेंगे तो ये गर्म करके क्या बना लेंगे, या अपने उसमें टूट जाएगा, विखंडन हो जाएगा ये, तो CrO3 प्लस H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिफ्थ है इसमें मैग्नीज ऑक्साइड। तो MnCO3 गर्म करेंगे तो MnO प्लस CO2, ठीक है। तो सिक्स्थ है इसमें आयरन ऑक्साइड। तो FeSO4 को गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 यानी सोडियम डाइऑक्साइड और सोडियम ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। सोडियम नहीं, सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। गुण देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट है इसमें ये अम्लीय क्षारीय व उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो ऊपर पढ़ा हमने ये कैसे होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और उभयधर्मी भी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन नंबर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। तो ऑक्सीजन नंबर यानी ऑक्सीकरण नंबर बढ़ने पर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर इनका अम्लीय गुण बढ़ता है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। इसकी है +2, इसकी है +3, इसकी है +4, इसकी है +5। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या किसकी है, इसकी। तो इसका अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा, इसका। तो ये है इसका बढ़ता क्रम, ठीक है। तो थर्ड है इसमें ये रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय यानी
चुंबक गुण रखते हैं यानी, ठीक है। फोर्थ है इसमें इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये विभिन्न लिगैंड के साथ आसानी से जटिल यौगिक बनाते हैं, यानी ये संकुल यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। तो यही थी बस आज की वीडियो। इसमें हमने पढ़ा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के हाइड्राइड, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।